मेरे को लगता है कि कोई आम साधारण व्यक्ति भी डर छोड़ जाता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने ये सिलसिला 3 साल पहले शुरू किया था। बग्गा से लेकर अलका लांबा से लेकर कमार विश्वास से लेकर याद होगा बनते ही बदलाखोरी की भावना जो उनके मन में है और वो किसी एक नेता के प्रति नहीं, आई थिंक मेरे को लगता कि तमाम लोगों के खिलाफ, जैसे ऐसा लगता है कभी कभी तो एंटी इंस्टेब्लिशमेंट व्यक्ति हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। विरोधियों को सुनना चाहिए, उनकी सलाह को मान लेना चाहिए, नहीं मानना तो कम से कम अपने कानों तक उनकी आवाज को लेकर जाना चाहिए। ऐसा सरकार को करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो सुनते ही लाल पीले हो जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बाजवा साहब का बयान सुना, आधे घंटे बाद कपड़े डालकर पगड़ी बांधकर उन्होंने कहा कि अब बदला लूंगा, अब बाजवा को जेल जाना होगा। भगवान आपकी ये इच्छा पूरी करे, लेकिन जेल भी जाएंगे तो बड़े होके निकलेंगे। जनता के लिए अगर बाजवा साहब और कांग्रेस पार्टी को और मेरे को किसी को भी जेल जाना पड़े तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। जो बाजवा साहब ने कहा है वो मैं भी कहता हूं, फिर एफआईआर मेरे ऊपर भी कर दीजिए। मैंने भी कहा है और पूरे पंजाब की कांग्रेस कहती है। केजरीवाल साहब ने कहा था पंजाब के अंदर 70% नशा है, तो उनके ऊपर भी कर दीजिए। उन्होंने कहा था कि यमुना में जहरीला पानी है, उनके ऊपर भी कर दीजिए। एक अपने आप पे भी कर लीजिए। आपने कहा था गोल्डी बराड़ पकड़ लिया है, मैं जल्दी लेकर आ रहा हूं। तो मिसलीडिंग जो इंफॉर्मेशन का आपने बाजवा साहब पे ऊपर मुकदमा किया है वो अपने आप भी कर लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा के घर, सर उसको कैसे देखते हैं? ईडी की टीम रॉबर्ट वाड्रा के घर पहुंची। यार ये कोई नई बात है? आप ये खबर तो पूछा ही नहीं करो कि ईडी भूपेश बघेल के घर में चली गई है, ईडी रॉबर्ट जी के घर में चली गई है, ईडी राहुल जी को बुला रही है, ईडी ने सोनिया गांधी जी को बुलाया है। अगर सोनिया गांधी जी को बुलाकर 18 घंटे और राहुल जी को रात के 1 बजे तक पूछताछ ईडी करती रही है, तो हम क्या बचा रहे हैं? रॉबर्ट जी क्या है बचा रहे? तो ये ईडी का काम है, तो वो अपना काम करती रहे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन ईडी किसके इशारे पर कर रही है? सीबीआई किसके इशारे पे कर रही है? ये देश की जनता और देश के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब प्रियंका गांधी जी की आवाज दबानी है तो फिर रॉबर्ट जी के पास तो ईडी ले जाएगी ना। अच्छा, क्योंकि पुलिस बहुत बता दी है। सर, आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। हाथ आतंकियों से जुड़े हैं। किनसे जुड़े हैं? आतंकियों से। कैसे? कोई उदाहरण तो बताओ। अब कहेंगे बाजवा साहब तो पाकिस्तान के लोगों से मिले हुए हैं, इनका तो पाकिस्तान से तालमेल है। मैं बताना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को और पंजाब की जनता और झाड़ू की सरकार के लोगों को, उनके पिताजी के ऊपर अटैक हुआ था और उनका असैसिनेशन हुआ था 1987 में, और फिर उनके खुद के ऊपर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ऐसे व्यक्ति को ये बात कहना कि कांग्रेसियों के जो हाथ हैं आतंकवादियों से मिले हुए हैं, इस प्रकार से नैरेटिव क्रिएट नहीं होगा। आज 68 साल के, मेरे को 68 और 69 साल की उम्र है बाजवा साहब की। पंजाब में पहले तो टेररिस्ट से उनके कहीं ताल्लुकात नहीं थे, आपने तो कभी नहीं बताया पहले, ना किसी और व्यक्ति को पता चला। आपकी मंशा क्या है? बदले की बू आ रही है आपकी मंशा, जिस प्रकार से एफआईआर आपने दर्ज किया है। साहब, एक कैप्टन अमरिंदर के लेटर का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकायदा सोनिया गांधी को लिखकर ये कहा था। हाँ। प्रताप बाजवा को लेकर। तो क्या लेटर है वो? ऐसा लेटर मैं तुम्हारे खिलाफ लिख देता हूँ, मैं आपके खिलाफ लिख देता हूँ कि आपका बंदा तो स्मगलर है, आतंकवादी है। राजनीतिक व्यक्ति दूसरे राजनीति को जब पसंद ना करता हो, अब हो सकता है भगवंत मान जी एक गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दें किसी भी व्यक्ति के बारे में, इसका मतलब वो नशेड़ी हो जाएगा, स्मगलर हो जाएगा, इसका मतलब कि वो आतंकवादी हो जाएगा।
कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर जिसको जिसका चेहरा पसंद ना हो, जो उसका सामने ऑपोजिशन लड़ता हो, तब बाजवा साहब के खिलाफ हो सकता लिख दियो चिट्ठी। मेरे को नहीं पता उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह और बाजवा साहब के क्या रिश्ते रहे हैं ये दुनिया जानती है। मुख्यमंत्री मजाक कर रहे हैं कि वकील लभदे फिरदे ने, पहला बंब दस रहे सी। अब देखो भाई, वकील तो लभना ही है। तुसी ये कल कहोगे भी ਅਸੀਂ वकील ना लभीए, वकील तो लभना ही लभना। साडे कोले कोर्ट ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ जनता ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, फिर उन्होंने खिलाफ साढ़े को कोर्ट ही बच जाती है। और कितने जाइए। आला कमान ने कड़ा स्टैंड लिया है। दिल्ली में कल कोई मीटिंग थी इंडिया अलायंस की, वहां पर आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया और ना ही उससे कोई एक पिटीशन पे साइन करवाने थे, साइन करवाए गए। तो आपको लगता है कि अब उनको भी यार इंडिया अलायंस, अब इंडिया अलायंस है ही नहीं है। इंडिया अलायंस है लेकिन इंडिया अलायंस में झाड़ू नहीं है। इंडिया ब्लॉक है लेकिन झाड़ू नहीं है, ये आप बात समझ लीजिए। हर व्यक्ति, देखो हर दिल्ली भी नहीं है, हर व्यक्ति को ये बात समझ आ रही है, हर पार्टी को, कि इनके साथ अलायंस करना। अब किसानों को क्यों उठाया गया ये बताओ आप। ये तो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं भाई। अमित शाह का फोन आया कि रातों रात भगवंत अगर तेरी यारी मेरे से पक्की है तो रातों रात किसानों के टेंट उखाड़ दो, ट्रॉलियां ले जाओ, औरतों को पीटो और किसानों को पगड़ियां उतार के बालों से पकड़ पकड़ के घसीटो, फिर मैं तेरा ख्याल रखूंगा। तो कर दिया उसने काम। अब उसको इंडिया ब्लॉक में रखेंगे तो क्या होगा हमारा, सीधे देख के सब क्या होगा। वड़िंग साहब, लुधियाना वेस्ट में राणा गुरजीत जी को इंचार्ज बनाया है। राणा गुरजीत को इंचार्ज नहीं बनाया है, हमने 2 मेंबरी कमेटी बनाई है। उसमें श्याम सुंदर अरोड़ा साहब और राणा। पता चलता है कि डर रहा है इस मुख्यमंत्री। 5 बसें लेकर आया है, 5 बसें, क्योंकि गृह मंत्री से दोस्ती है। उन्होंने बोला कि आज यार मेरे घर को ना आ जाएं तो भैया फोर्स अच्छे से लगा देना, वहीं वहीं इनको पकड़ दो। अभी हो सकता है 3-4 बसें और आ जाएं। भाई बाजवा साहब क्यों नहीं प्रदर्शन के, अभी बाजवा साहब आएंगे। आप अपने कैमरे जल्दी, इनकी बैटरियां ठीक रखें। हमारा ऑपोजिशन लीडर आ रहा है और अच्छे से आपसे बातचीत करेगा। ये ना हो कि अपनी बैटरी डाउन हो जाए।